नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन इस बीच एक खबर है जो कि बहुत तेजी से चर्चे में आ रही है। खबर यह है कि क्या तालिबान का यूपी के देवबंदी विचारधारा से क्या तालिबान प्रेरित है। जहां एक तरफ ये खबर जोरों शोरों से चर्चे में है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के देवबंद में कोई भी शख्स या कोई भी उलेमा इस बारे में खुलकर कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार तालिबान का यूपी के देवबंद से क्या कनेक्शन है। इसको जानने के लिए हमें कम से कम 150 साल पीछे जाना होगा। 1857 के बाद जब देश में अंग्रेजी हुकूमत का शासन शुरू हो गया और इस्लामी शासन का अंत हो गया, तो इस्लाम की एक बार फिर स्थापना करने के नाम पर 1966 में मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गनगोही ने सच्चा इस्लाम और सच्चा मुसलमान बनाने के नाम पर देवबंद के दारुल उलूम में मदरसे की शुरुआत की। शुरुआत में कहा गया कि इस मदरसे का उद्देश्य इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को दूसरे धर्मों के लोगों को बताना है और इस्लाम धर्मों से इन्हें प्रभावित करना है। खबर है कि अफगानिस्तान में जितने भी मदरसे हैं वो सभी मदरसे यूपी के देवबंद की देवबंदी विचारधारा को मानते हैं। तालिबान तलबा शब्द से बना है जिसका अर्थ है छात्र, और ये तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के देवबंदी मदरसे से निकले हुए छात्र हैं। अब यहाँ एक और सवाल सामने आकर खड़ा हो रहा है कि क्या तालिबान के लोग देवबंदी विचारधारा को मानते हैं। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी मुस्तफा दहलवी ने बताया है कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं और वहाँ जो हो रहा है वो तालिबान और अफगानिस्तान के लोग समझे, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना कारी राव राजिद ने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि देवबंदी विचारधारा का तालिबान से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि देवबंद दारुल उलूम में से जो भी तलबा पढ़कर जाता है वो हर शहर में मिलेगा। दारुल उलूम देवबंद से शांति अमन का पैगाम जाता है। भारत की आजादी में भी दारुल उलूम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बताया जा रहा है कि दारुल उलूम देवबंदी विचारधारा शांति और भाईचारे का प्रतीक है, यही पैगाम पहुंचाता है और तालिबान का देवबंदी विचारधारा से कोई भी संबंध नहीं है। अब विकिपीडिया के अनुसार तालिबान एक रोमन कृत है जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स यानी कि छात्र। तालिबान और देवबंद पर विकिपीडिया के हवाले से लिखा गया है कि भारत के देवबंद शहर में इस्लाम की स्थापना का मूल रखकर देवबंदी मदरसे की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के अंत में मदरसा नाम पड़ा। इस मदरसे की स्थापना मोहम्मद कासिम नानोतवी, राशिद अहमद गंगोही और कई अन्य हस्तियों ने 1866 में की थी। वहीं भारतीय विद्रोह में 8 साल बाद देवबंदी आंदोलन की राजनीतिक शाखा जमीयत उलेमाए हिंद की स्थापना 1919 में हुई थी। जमीयत उलेमा हिंद ने पूरे देश में प्रचार प्रसार किया कि उसने स्वतंत्रता में बड़ी भूमिका निभाई। अफगानिस्तान का तालिबान दरअसल देवबंद सेमिनरी से निकली हुई विचारधारा का ही एक रूप है। यही नहीं, पाकिस्तान के 15 से 25% जो तालिबानी सुन्नी मुसलमान हैं वो खुद को देवबंदी मानते हैं। देवबंदी सेमिनरी से प्रभावित विचारों के समूह जैसे टीटीपी, एसएसपी, एलईजी एक उग्रवादी विचारधारा का समूह है। वही अफगान के प्रमुख नेता और पाकिस्तानी तालिबान नेताओं से देवबंदी मदरसों से ही पढ़ाई की है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में अधिकांश मुसलमान सुन्नी हैं जो मुख्य रूप से हनफी स्कूल के न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र को मानते हैं। उनमें से अधिकांश देवबंदी के साथ तालिबानी 51%, बरेलवी या सूफी 26% है। कौमी संस्थाओं के रूप में देवबंदी ज्यादातर निजी इस्लाम मदरसों के मालिक हैं और बांग्लादेश में अधिकांश उलेमाओं का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको तालिबान का देवबंदी कनेक्शन बताया। यूपी के तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए यूपी तक जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।